हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, सुप्रभात। है ना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं कोई भी चीज़ का जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं उसको कैसे डिस्कवर किया, यानी कि क्यों डिस्कवर किया और ये किसने डिस्कवर किया। मेन मुद्दा ये है। तो आज का मेन मुद्दा है किसने डिस्कवर किया। वो क्वेश्चन जो होते हैं सिविल से एग्जामिनेशन, जनरल कॉम्पिटिशन्स एंड 12th लेवल के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है या 10th में भी पूछ देता है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशंस। लॉ ऑफ मोशंस, मोशन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। आपने मोशन फर्स्ट लॉ सुना होगा, कोई बॉडी यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी कोई यानी आराम है तो आराम में ही रहेगा, जैसा का होता है ऐसा। अब कोई गति में है, जैसे गाड़ी चल रही है तो चलता ही रहेगा, है ना। तो मोशन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी जो फोर्स को रेट ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ, इच एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ। तो उसको यानी जितने भी लॉ ऑफ मोशन है उसको किसने आविष्कार किया? न्यूटन साहब ने आविष्कार किया। कि, कितने ईस्वी में किया? 1667 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में किया। अब वो ईस्वी का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आज का मेन मुद्दा है जो भी यानी कि लॉज है उसका किसने निर्माण किया, उसका डिस्कवर के बारे में बताना। बस आज का इतना ही मुद्दा है। दूसरा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी उसका आविष्कार किसने किया? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो उसका कूलम साहब ने आविष्कार किया। थर्ड है एटम्स। एटम बॉम्ब्स आप लोगों ने बहुत सुना होगा, न्यूक्लियर्स वगैरह जो भी है सबके पास, यानी बहुत सुना होगा इस देश के पास इतना न्यूक्लियर, भाई पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यानी एटम बॉम्ब जो है, एटम्स यानी कि न्यूक्लियर एटम्स यानी कि रशिया के पास है। उसका आविष्कार किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। अब हम लोग आगे देखेंगे फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी यानी कोई फोटोग्राफी यानी क्लिक हम लोग करते हैं ऑन मेटल्स, मेटेलिक टाइप, है ना। उसका आविष्कार किसने किया? तो जी नेप्सी जो है उसका आविष्कार किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई भी यानी रेसिस्टेंस, है ना। लॉ ऑफ फ्लूड, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, या तो रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, यानी तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलिए, या तो उसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलिए, है ना। उसका आविष्कार क्या किसने किया? उसका आविष्कार जीएस ओम ने किया, है ना। ऐसे ज़्यादातर लोग ओम के नाम से जानते हैं। आप लोग बोलिएगा रेजिस्टेंस, जो यानी कि क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यानी इलेक्ट्रिक का प्रतिरोधक, जो फ्यूज यानी कोई भी यानी इलेक्ट्रिक को रोकता है, यानी कि करंट फ्लो यानी होने से रोकता है, उसको रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। उसका आविष्कार किसने किया? ओम साहब ने किया। हम लोग ओम जनरली बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा फुल नेम है जीएस ओम। अब हम लोग आगे देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक इंडक्शन का आविष्कार किसने किया? मैग्नेटिक, कोई चुंबक आपने देखा है, चुंबक एक दूसरे से दूसरे के साथ क्या होता है? चिपकता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी तरफ खींचता है। उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका माइकल फैराडे ने आविष्कार किया। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ फ्लूटेशंस। लॉ ऑफ फ्लूटेशन यानी फ्लो होना कोई भी चीज़, यानी कोई जैसे कोई भी चीज़ फ्लो होता है, उसका आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार आर्चिमिड्स। आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में, यानी मैथमेटिक्स में कुछ कुछ ऐसे भी यानी पार्ट्स हैं, उसका आविष्कार आर्चिमिड्स ने किया होगा, किया है ना। अब हम लोग देखेंगे फोटोग्राफिक ऑन पेपर। आप लोग फोटोग्राफिक यानी फोटोग्राफिक का मतलब, फोटोग्राफिक यानी आपने जब पेपर यानी कि कॉपी करवाते हैं तो बड़ा सा यानी कि वो फोटोग्राफिक जैसे निकलता रहता है, बड़ा सा फोटो यानी कि, है ना। तो उसका आविष्कार किसने किया? फोटोग्राफिक ऑन पेपर का तो उसका आविष्कार डब्ल्यू फॉक्स ने किया। डब्ल्यू, उसका पूरा फुल नेम डब्ल्यू फॉक्स टेलबॉट। डब्ल्यू फॉक्स टेलबॉट उसका पूरा फुल नेम है ना। उसका आविष्कार उसने किया।
अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, डायनमो का आविष्कार, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यानी कि 12th में पूछता है या तो 10th में आपको पूछेगा ही, या तो उसके एटॉमिक नंबर्स कितने होते हैं ये ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट ऐसा चीज़ है ना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? पीरियोडिक टेबल को किस बेसिस पे आविष्कार किया? एक्सरे का क्या यूज होता है? डायनामाइट का क्या यूज होता है? तो डायनामाइट का उसका अल्फ्रेड नोबेल उसका आविष्कार किया है ना। डायनामाइट जो हम लोग यानी कि रिसर्च करके कौन जगह कहाँ पे है वो हम लोग पता करके निकालते हैं। अब पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? जिसमें 100 मोर देन 100 यानी 118 की कुछ 20 के आसपास रहते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर्स उसका जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे करके रहते हैं। तो उसका पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार मेंडलीफ ने किया। पीरियोडिक टेबल का आविष्कार मेंडलीफ ने किया। एक्सरे मशीन का क्या काम होता है? एक्सरे मशीन का काम होता है जनरली, है ना। एक्सरे मशीन का काम होता है जनरली कोई भी बोन्स कहाँ पे क्रैक है उसको देखना, है ना। जैसे कि यानी हमारे यानी एक फ़ोटो का काम करता है। हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं यानी कि हड्डियाँ हैं, वो कहाँ पे क्रैक है उसको देखता है और उसका फ़ोटो लेता है। तो एक्सरे मशीन का ये काम है। उसका आविष्कार किसने किया? रॉन्गटेन ने किया। रॉन्गटेन। आप देखते हैं रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसी ने किया, है ना। तो उसका मैडम क्यूरी ने किया, है ना। मैडम क्यूरी यानी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी है, और उसने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार भी किया। रेडियम का आविष्कार भी किया मैडम क्यूरी, है ना। रेडियम। अब रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया हेनरी बिक्रेल। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया और रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? हेनरी बिक्रेल ने किया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, आप 12th क्लास में देखिएगा अब, या तो उससे पहले भी आपने सुना होइएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन। ऐसे ही यानी कि केमिस्ट्री में ऐसे पूछता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है वो सब बताना पड़ता है। न्यूट्रॉन समथिंग वगैरह जो भी होता है आपको लिखना पड़ता है ना। तो ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। रेडियम, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है, यानी फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वांटम थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो हमको प्लांक मैक्स प्लांक ने उसका आविष्कार किया, है ना। एक थ्योरी है जो जैसे ओम्स लॉ हो गया वो एक लॉ हो जाता है, तो कोई भी एक थ्योरी देता है उसके हिसाब से वो थ्योरी यानी कि, है ना। जैसे कि लॉ ऑफ मोशंस जो न्यूटन साहब ने किया, वैसे ही उसका यानी कि क्वांटम थ्योरी होता है जो मैक्स प्लांक ने आविष्कार किया। और वायरलेस टेलीग्राम, वो वायरलेस हम लोग टेलीग्राम पहले भेजते थे, है ना। टेलीग्राम वायरलेस यानी मशीन भी आता है। आप वायरलेस यहाँ से वहाँ से तक बात होती है, तो वायरलेस टेलीग्राम का उसका आविष्कार किसने किया? वायरलेस टेलीग्राम का। तो वायरलेस टेलीग्राम का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, वायरलेस टेलीग्राम का, है ना। ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे, अभी बहुत सारे हैं। जैसे प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने आविष्कार किया। पीरियोडिक टेबल का आविष्कार पीरियोडिक टेबल का मेंडलीफ ने किया था, वो मैंने बता दिया। अब पायराइड बल्ब का आविष्कार ल्यूडो फॉरेस्ट ने किया था। पायराइड बल्ब का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक, आपने केमिस्ट्री में पढ़िएगा एटॉम का जो होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर एक एटम का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसका आविष्कार किया। उसका भी आविष्कार नील बोर्स एंड
रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड आप दिया दिया रहेगा तो उसको टिक नहीं मारना है, नील बोर्स एंड रदरफोर्ड दिया होगा दोनों, तब हमें टिक मारना है। ये आपको याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किसने किया? उसका अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। अल्बर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है, और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव थ्योरी का भी आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। अब डायोड, जनरल डायोड या डायोड अलग डायोड अलग होता है, डायोड बल्ब होता है, और जनरल डायोड अलग होता है। जेड से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, आप लोग खुद जान जाइएगा, है ना। उसका आविष्कार सर J.S. फ्लेमिंग किया है। मैंने बता दिया प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेल बोर एंड रदरफोर्ड दोनों ने किया है, दोनों को मिल के किया। अब हम लोग, है ना, अब हम लोग देखेंगे आगे के इस वीडियो लेक्चर में रेमन रेमन इफेक्ट। रेमन इफेक्ट का आविष्कार किसने किया? तो रेमन इफेक्ट का आविष्कार देखिए, उसके नाम से ही, यानी कि उसका नाम जैसे है रेमन इफेक्ट, तो उसका नाम भी है, और उसका C.V. रमन ने उसका आविष्कार भी किया, है ना। मैंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया है, कौन किया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप लोग याद रखिए। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। अगर न्यूट्रॉन का पूछ दें तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया, है ना। अब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? न्यूक्लियर एनरियो फेमिंग ने किया, है ना। कुछ कुछ ऐसे यानी ऐसे यानी कि है, यानी कि थ्योरीज हैं, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट है, उसका नाम भी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब सिर्फ 2-3 ऐसे रह गए हैं, 2-3 शायद होंगे, और इसके बाद शायद नहीं होगा, है ना। जैसे कि थर्मोनिक इन्वेंशन का आविष्कार किसने किया? थर्मोनिक इन्वेंशन का आविष्कार एडिसन ने किया, है ना। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस, उसका आविष्कार किसने किया? फ्राइडे ने किया, है ना। फ्राइडे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था, जिसने लॉ लॉ ऑफ इलेक्ट्रो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस उसका आविष्कार किया। सो प्लीज़ इस वीडियो को लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी यानी वीडियो डालता रहूं। और मैं चाहता हूं क्या, यानी कि वीडियो डालूँ भी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगले चैप्टर में हम लोग ऐसा यूनिट, अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए, यानी कोई बिजनेस के थ्रू या कोई भी एडवाइस भी चाहिए, तो मैं एडवाइस देता हूँ, यानी कि, है ना। तो उसके थ्रू मैं एडवाइस भी देता हूँ अपने फ्रेंड को भी, बहुत सारे फ्रेंड को एडवाइस भी देता हूँ कि कैसे कोई बिजनेस कैसे करना है, कैसे शुरुआत करना है, उसको कैसे यानी कि ज्वाइन करना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे आपको यानी कि सक्सेस पाना चाहते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं हम। अगर इन्वेस्ट कर दे, अगर अचानक हम लोग फेल हो जाए, तो फिर ये इन्वेस्ट का यानी कि बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको बिज़नेस का भी नॉलेज चाहिए था, अगर एडवाइस चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर आपको बिज़नेस के थ्रू अगर कोई वीडियो देखना है तो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ